Hello, dear students. Today we will start our chapter number 10 where animals live from Environment book. Before starting this chapter, we have to help the rabbit to reach its home. इन लिखा है वहाँ से रैबिट अपना रास्ता स्टार्ट कर रहा है और आउट लिखा है वहाँ उसका होम है। ठीक है, तो इसके जो यहाँ पजल दी हुई है उसके अंदर से हमें जो रैबिट है उसके घर का उसके होम का रास्ता फाइंड आउट करना है और उसे वहाँ तक पहुँचाना है। एनिमल्स लिव इन अ वेराइटी ऑफ होम्स. Homes of animals offer them protection from heat, cold, rain, etc. They are also safe place for giving birth to young ones as well as for raising them. स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं ना उनके भी होम होते हैं, लेकिन उनके जो होम होते हैं वो वेराइटी वाले अलग अलग होम होते हैं। ठीक है, तो उनके जो होम है वो क्यों एनिमल्स क्यों घर में रहते हैं? ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, तो प्रोटेक्शन के लिए जो एनिमल्स है वो भी अपने होम में रहते हैं। दे आर ऑल्सो अ सेफ प्लेस फॉर गिविंग बर्थ, तो जो उनका होम है वो भी उनके लिए सेफ प्लेस है ताकि वो यंग वन जो हैं उनको बर्थ के लिए वो सेफ प्लेस रहती है और उनको अपने जो बेबीज हैं उनको वो बड़ा भी वहाँ पे कर सकते हैं। दिस होम्स कैन बी नेचुरल, सेल्फ मेड और मैन मेड। ये जो होम है ना वो नेचुरल बने भी हो सकते हैं, सेल्फ मेड मतलब एनिमल्स ने खुद भी अपने लिए बनाए ऐसे भी हो सकते हैं, और मैन मेड मीन्स इंसानों के बने हुए भी हो सकते हैं। A few animals also live with us in our homes. They are called pet animals. देखिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे साथ ही हमारे घर में रहते हैं, तो वैसे एनिमल्स को हम कहेंगे पेट एनिमल्स। ओके, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल होम्स। चलिए अभी हम डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स के होम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि वे कहाँ रहते हैं। Early humans lived in caves, in jungles. Early humans, स्टूडेंट्स देखिए अभी हम जहाँ रहते हैं हम अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के बहुत पुराने लोग थे अर्ली ह्यूमंस, वो रहते थे जंगल में। तो जंगल में वो केव में रहते थे। कहाँ? केव्स में। ठीक है, केव्स इन जंगल्स। स्टूडेंट्स हमने केव जो अर्ली ह्यूमंस थे वो केव में रहते थे ऐसा पढ़ा। ठीक है, बट केव क्या, एट प्रेजेंट केव में कौन रहता है? केव जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुफा। ओके, मैनी एनिमल्स लिव इन केव्स। सम एनिमल्स विच मेक देयर होम इन केव्स आर लॉयन, टाइगर एंड बियर। देखिए जो लॉयन है, टाइगर है, जो बियर है, एट प्रेजेंट भी वो केव्स में ही रहते हैं। ठीक है, तो वो अपना होम अपना घर कहाँ पे बनाते हैं? केव्स में बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ग्रास लैंड्स। मैनी एनिमल्स लाइक द एलिफेंट्स, डियर एंड जिराफ्स लिव इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में कौन रहता है? एलिफेंट्स रहते हैं, डियर है वो रहते हैं, जिराफ्स है वो भी ग्रासलैंड में रहते हैं। ग्रासलैंड मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी ग्रास हो, उस लैंड को कहेंगे हम ग्रास लैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड होम्स। अंडरग्राउंड होम्स मीन्स जो ज़मीन है ना, अर्थ है ना, उसके अंदर उनके होम्स बने हुए होते हैं, तो अंडरग्राउंड होम्स। मैनी एनिमल्स डिग होल्स इन द ग्राउंड फॉर द शेल्टर। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अर्थ है उनको डिग कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर खड्डा कर देते हैं, खोद देते हैं अपना घर बनाने के लिए। दिस अंडरग्राउंड होल्स आर कॉल्ड बुरोज। तो वैसे वाले जो अंडरग्राउंड में जो होल्स बन जाते हैं वैसे होम को हम कहते हैं बुरोज। कौन कौन रहता है बुरोज में? रैबिट्स, रैट्स and moles are some animals that live in
burrows. Most ants make long tunnels under the ground. They live in these tunnels and store food there. अभी हम ants की बात करें, ants मीन्स चींटियाँ है ना, तो जो चींटियाँ है ना वो एक दो तो होती नहीं है, कंटिन्यू इतनी लंबी लाइन होती है ना चींटियों की। तो जो चींटियाँ हैं, जो एंड्स हैं, वो ग्राउंड के अंदर टनल बनाती हैं अपना, ठीक है, और साथ में ही वहाँ पे रहती हैं, और जो उनका फूड है, जो उनका खाना है, उनको भी वहाँ पे ही वे स्टोर करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्री। मैनी एनिमल्स लिव इन ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल मंकी, स्क्वेरल एंड सम बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स भी हैं जो ट्री पे रहते हैं, फिर मंकी है, स्क्वेरल है, ये सब भी ट्री के ऊपर ही रहते हैं। मोस्ट बर्ड्स मेक नेट्स ऑन दी ट्रीज। जो बर्ड्स है ना वो अपना घर ट्रीज पे बनाते हैं, तो जो बर्ड्स हैं उनके होम को हम कहते हैं नेस्ट। दिस नेस्ट्स आर मेड फ्रॉम ड्राई लीव्स, ग्रास एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द नेट्स आर बाउल शेप्स। तो उनका शेप कैसा होता है? बाउल, जो कटोरा होता है ना उन शेप के होते हैं, ठीक है। बाउल शेप्ड के नेट्स बने हुए होते हैं। किससे बनते हैं ये? ड्राई लीव्स एंड ग्रास। सम स्नेक्स ऑल्सो लिव इन द होल्स ऑफ द ट्रीज। देखिए जो ट्रीज होते हैं ना उनमें होल्स भी होते हैं, तो उन होल्स में बहुत सारे स्नेक्स, कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो वहाँ पे पेड़ पे भी रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स के होम को कहेंगे हम नेट्स एंड स्नेक्स के होम को कहेंगे हम हॉल। नेक्स्ट इज हाइव। Hives are specially homes made by bees. Bees means मक्खियाँ जो होती हैं, bees, ठीक है, मधुमक्खियाँ, वो अपना होम बनाती हैं, उनके होम को हम कहते हैं hives. A hive has many small rooms called cells. आपको पता है जो hives होते हैं ना उनमें भी बहुत सारे रूम्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे रूम्स बने हुए होते हैं, जिनको हम कहेंगे cells. This cells contain honey and bee eggs. तो जो ये सेल्स है ना, जो उनका रूम है ना, उनमें क्या होता है? हनी होती है, और जो बी है उनके एग्स भी होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक गेम बताना चाह रही हूँ। चलिए हम यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति की स्टाइल में, केबीसी की स्टाइल में एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, जिसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव इन द बुरो। नीचे कुछ एनिमल्स या बर्ड्स जो भी हैं उन सबके नाम दिए हुए हैं, उसमें से हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव इन अ बुरो। बुरो में कौन नहीं रहता है? एंड योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी मंकी एंड ऑप्शन डी इज रैट। चलिए बताइए सही आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा है बुरो में जो नहीं रहते हैं? यस, योर आंसर इज राइट। कौन नहीं रहता है? मंकी। मंकी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेब। A spider's home is called a web. These webs also help them to catch small insects for their food. उस होम में ही वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको पकड़ते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। Now next we discuss about water bodies. Many animals have their homes in water bodies like pond, sea and ocean. स्टूडेंट्स, ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे रह सकते हैं वो? पॉन्ड में भी रह सकते हैं, सी में भी रह सकते हैं, ओशियन में भी रहते हैं। Many different types of fish live in water. Some other animals that live in water are the whale, crab and octopus. ठीक है, तो बहुत सारे फिश हैं, अलग अलग टाइप्स की फिश हैं, वो भी पानी के अंदर ही रहती हैं। और उसके बाद जो व्हेल है, जो क्रैब हैं, ऑक्टोपस हैं, वो भी तो पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ
नेक्स्ट इज मैन मेड होम्स। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरली, फिर होता है सेल्फ मेड और होता है मैन मेड। हमने अभी तक जितने भी होम्स पढ़े हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ होम्स पढ़े हैं फॉर एनिमल्स, उसमें से जो वेब है, जो नेट्स हैं, जो हाइव्स हैं, वो सेल्फ मेड है, वो उनको खुद बनाने हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आप देखिए, जो स्नैक्स के लिए जो होल्स होते हैं ना, वो बहुत सारे पेड़ में ऑलरेडी होल्स बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे स्नैक्स सिर्फ आके रहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं जो सेल्फ मेड होम्स हैं, जो एनिमल्स अपने लिए खुद बनाते हैं। नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो है मैन मेड होम्स। मैनी एनिमल्स लिव इन स्पेशल होम्स और शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमंस। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो उनका शेल्टर है, जहाँ पे वो रहते हैं, वो ह्यूमंस ने बनाए हुए होते हैं। अ कैनल इज मेड फॉर कीपिंग डॉग्स। जो कैनल है वो डॉग को रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, तो वो मैन मेड है ना। अ स्टेबल इज मेड फॉर कीपिंग हॉर्सेस। और जो हॉर्सेस है उनको रखने के लिए स्टेबल बनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी मैन मेड ही है। तो हम नेचुरली बने हुए होम्स की बात करें तो वो कौन सा है, तो नेचुरली देखिए, जो फिश है ना वो वाटर के अंदर रहती हैं, वाटर में कहीं पे भी वो घूम सकती है, तो वो नेचुरल ही है।